घरों में। तो भाई अभी मैं यहाँ पर आया था और मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को दिखाया जाए। अभी टंकी पर चढ़ के भाई ये मैंने ऑपरेटर साहब से, और यहाँ पर हम आते थे इंटरवल में और खाते थे भाई समोसा। और कितने का समोसा भाई? 1 रुपये का समोसा। अब से 15 साल पहले भी था और आज 2026 में भी भाई 1 रुपये का समोसा है। रब मेहरबान तो बंदा पहलवान। तो भाई हम आ चुके हैं अपने खेत पर और अभी निकलते हैं बस जस्ट अपने खेत के लिए। गाइस तो मैं आ चुका हूँ भाई अपने खेत पर। देख सकते हैं आप जो पीछे का भाई पूरा वहाँ तक आपको नज़र आ रहा है ना, ये भाई हमारा खेत है वहाँ तक। और हमारे चाचा ने भाई कर रखे हैं इसमें धान। बहुत टाइम हो गया तो भाई निकलते हैं। और थोड़ा वो भी लग रहा है ना डर सा भाई कि कभी कोई इधर उधर हलचल होती तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि भाई ऐसा ना हो गई शेर हो यहाँ पे। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज हमने अपनी बाइक निकाल ली है और फैज़ान भी है हमारे साथ और मैं हूँ, और अभी निकलते हैं भाई अपनी राइड पर। क्योंकि भाई आज आपको कुछ ना कुछ नया दिखाते हैं, कुछ नया बताते हैं और कुछ नया घुमाते हैं। तो आज आपको लेकर चलते हैं भाई कुछ पुरानी यादों में, यानी कि कुछ पुरानी जगहों पर जहाँ पर कभी मेरा उठना बैठना बहुत ज़्यादा था। और आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पर क्या हुआ और वहाँ पर गया हुआ। तो चलिए निकलते हैं गाइस। तो अभी मैं आ चुका हूँ। देखिए हमारे पोर्टे में ये टंकी पानी की भाई यहाँ पे बहुत टाइम से है, ये काफ़ी समय हो गया ऐसे बने हुए। और हमारे पोर्टे में जगह जगह पे पानी जाता है घरों में। तो भाई अभी मैं यहाँ पर आया था और मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को दिखाया जाए। अभी टंकी पर चढ़ के भाई ये मैंने ऑपरेटर साहब से इजाज़त ली और भाई 2 बंदे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर आपकी परमिशन हो, अगर आप इजाज़त दें तो भाई मैं ऊपर चढ़ूँ। और तो भाई उन्होंने अभी तो मना कर दिया, लेकिन ऑपरेटर साहब यहाँ के नहीं हैं। वो कह रहे हैं वो आएंगे थोड़ी देर में शाम को, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और हो सकता है वो आपको परमिशन दे दें ऊपर चढ़ने की। तो भाई उम्मीद है कि मैं आऊँगा शाम को और यहाँ पर जो है मैं ऊपर चढ़ूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि हमारे पोटागला का नज़ारा क्या है। और बहुत ढेरों बातें करूँगा मैं आपसे, आपको बहुत कुछ बताऊँगा दिखाऊँगा। तो भाई क्या नज़ारा होगा, क्या व्यू आएगा भाई, ज़बरदस्त, बहुत ही कुछ मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले निकलते हैं अगले सफ़र के लिए और दिखाते हैं कुछ और। गाइस तो आप सभी को लेकर आ चुका हूँ मैं भाई समोसे की दुकान पर। और ये आज की दुकान नहीं भाई, बहुत पुरानी दुकान है। और यहाँ पे मैं करीब अब से करीब 15 साल पहले यहाँ पर एक स्कूल था भाई हमारे गांव का, नारायण डेर का। तो भाई वहाँ से मैं पढ़ता था और यहाँ पर हम आते थे इंटरवल में और खाते थे भाई समोसा। और कितने का समोसा भाई? 1 रुपये का समोसा। अब से 15 साल पहले भी था और आज 2026 में भी भाई 1 रुपये का समोसा है। तो ये बहुत ही हैरान कुन बात है। अब मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, अब आप हैरान हैं या नहीं है कि पता नहीं भाई। उठाना एक समोसा यार। तो भाई ये देखिए समोसा पहले से हालांकि थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं कि भाई 1 रुपये का समोसा मिल रहा है आज भी भाई 2026 में भी भाई इंडिया के अंदर। तो भैया 10 समोसे दे दें, आप मुझे पैक कर दें और पिन्नी में डाल दें। तो भाई हमें तो खाएंगे, बहुत टेस्टी भी समोसा है। हालांकि ये ऐसा समोसा है आप 10 रुपये का कहीं होटल में 15 रुपये का समोसा लेते हैं, लेकिन भाई उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो भाई इस 1 रुपये के समोसे में टेस्ट आता है भाई। ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाई क्या बात है इसकी। तो भाई ये समोसे आ चुके हैं और आपके कितने हो गए इसमें? 11 या 10? 11 हो गए। तो कोई नहीं, आप एक है 1 रुपये अगला लो, एक और डाल दो इसमें। तो ये मैं आपको नहीं है यार, सौ का ही है। तो जब भी आता हूँ रास्ते पर भाई समोसा ना खाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। बिल्कुल मैं समोसा खाता हूँ और ज़रूर खाता हूँ। गाइस तो अब मैं आ चुका हूँ एक गांव के भाई खेतों के किनारे, यानी कि गांव को पीछे छोड़ा है। और अभी मैं आ चुका हूँ भाई, चारों तरफ मेरे खेत हैं। एक बार कैमरा दिखा भाई, चारों तरफ खेत आपको दिखेंगे, धान और ईख, इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिख रहा इस टाइम। और बाकी बहुत सारे पेड़ हैं और मैं भी एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ हूँ। तो भाई इससे आपको क्या पता लगता है, यानी कि मैं कहाँ पर आया हूँ? क्या आपको पता है कि मैं कहाँ पर आया हूँ? आप क्या सोच रहे हैं? तो भाई मैं आया हूँ अपने खेत पर। मेरा खेत थोड़ी से आगे, बस यहाँ से आपको दिखाना था कि भाई ये वाला रास्ता जा रहा है सीधी और ये मेरे खेत पे जा रहा है, वहीं थोड़ी सी पास में है। और हमारे खेत में अभी धान लगे हुए हैं या फिर ईख है, क्या है अभी हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमारे चाचा कर रहे हैं खेती और हम तो नहीं कर रहे हैं।
और आ जाते हैं कभी कभी घूमने के लिए। और आप सभी को भी आज मैं पहली बार आप सभी को लेकर आया हूँ अपने खेत पर। और भाई इधर पता चल रहा है कि यार अभी मैं आया, एकदम मेरे जहन में बात आई, एकदम ध्यान आया कि भाई इधर पर शेर आया हुआ है। यानी कि फैज़ान के जो क्लास में जो लड़का पढ़ता है यहीं इसी गांव का, वो बोल रहा था कि शेर आया हुआ है यहाँ पे, भाई जाना मत, फैज़ान से बोला होगा। तो भाई अभी हम आ चुके हैं बिना कुछ परवाह किए, कुछ नहीं सोचा समझा, बस आ गए। रब मेहरबान तो बंदा पहलवान। तो भाई हम आ चुके हैं अपने खेत पर और अभी निकलते हैं बस जस्ट अपने खेत के लिए। गाइस तो मैं आ चुका हूँ भाई अपने खेत पर। देख सकते हैं आप जो पीछे का भाई पूरा वहाँ तक आपको नज़र आ रहा है ना, ये भाई हमारा खेत है वहाँ तक। और हमारे चाचा ने भाई कर रखे हैं इसमें धान। और देखिए काफ़ी अच्छा धान चल रहा है माशाल्लाह, अच्छा है। और काफ़ी देख रेख इसकी हो रही है, चाचा भी घर पर ही हैं। और हमने उनके पास फ़ोन भी किया था कि वो यहाँ पर आ जाएँ, क्योंकि हम अभी घर पर नहीं गए थे, सीधी इधर ही आ गए भाई खेत पर। और सामने ये गाँव दिख रहा है, सामने आपको टंकी नज़र आती होगी, उसके सामने ये पूरा पीछे, ये पेड़ों के पीछे गाँव है पूरा। और तो हमने फ़ोन करा था अपने चाचा के पास, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं था भाई। तो हम ही सीधे इधर ही आ गए। और काफ़ी अच्छी देख रेख हो रही है इसकी, क्योंकि खेत को देखकर भाई पता लग रहा है, क्योंकि बिना देख रेख के भाई कुछ नहीं होता है आज के टाइम में। वो पहले का दौर अलग था, जो लोग कोई दवाई कुछ नहीं लगाते थे, वही खाद वगैरह, और खेत जो है अच्छा होता था और अच्छे जो है नाज निकलता था। लेकिन आजकल तो भाई बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता लोग बार के, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है, बहुत देख रेख हो रही है इसकी। और जो है धान है, तो भाई यहाँ से वहाँ तक हमारा ये खेत है, 4 साढ़े 4 बीघा है करीब, और चाचा कर रहे हैं, और जो कि काफ़ी अच्छा है। तो भाई यहाँ पर कभी बहुत आता था, आज तो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। और काफ़ी यादें यहाँ से जुड़ी, और जो पल बीत जाता है, यानी कि जो कल का दिन गुजर गया है और जो पिछले 10 साल गुजर गए हैं, या फिर 12 साल, या आपकी ज़िंदगी के 20 साल, तो भाई वो एक याद ही बन के रह जाता है। बस आप उसे याद कर सकते हैं और उसे मिस कर सकते हैं। तो भाई यही है ज़िंदगी। तो बहुत कुछ यादें यहाँ की भाई, यहाँ से आते थे खेत और ये चौड़ा सा जो है शहर इसे बोलते हैं गांव में, पड़ा हुआ है। ये बना नरेगा चलता है जैसे कि गांव में, तो ये बहुत टाइम पहले बना था। और फैज़ान डर गया भाई, कुछ गिरा गाड़ी पर से, एक थैली गिरी समोसे की हमारी, क्योंकि अभी यहाँ तक हमने खाया नहीं, हमने सोचा भाई खेत पर ही आकर खाएंगे, तो वो गिर गया। तो भाई डर गया, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया ही था कि भाई यहाँ पर आ चुका है भाई शेर। अब पता नहीं इस बात में कितना सच है कितना झूठ है। जिंदा वापस घर चले गए तब तो ठीक है, वरना अगर आता है तो भाई देखते हैं ज़िंदगी कहाँ लेके जाती है। वो कहते नहीं है, जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि भाई मौत इंसान के लिए ख़ुद बहुत बड़ी हिफाजत है, वक्त से पहले आती ही नहीं है। तो बहुत सारी यादें हैं। अभी तो यहाँ पर रुके हैं, खेत का भाई माहौल अलग है, यहाँ पे दूर दूर तक इस टाइम कोई नहीं है, क्योंकि भाई दोपहर का टाइम है। और इसी वजह से हमने समोसे भी बहुत थोड़े से लिए थे, क्योंकि हम भाई खाना आकर आए थे, तो बस आपको दिखाने के लिए। और तो हमने थोड़ा मन भी था खाने का, तो हमने 10 रुपये के खाली 10 समोसे लिए थे, यानी कि 12 हैं भाई, 2 रुपये खुले हुए थे, तो हमने कहा था उसके भी ले लेते हैं। तो वो समोसे भी खाने, और अपनी बाइक भी खड़ी कर दी है साइड से, थोड़ा शहर में पानी वानी भरा है ये चौक रोड पर। और चारों तरफ भाई गन्ने के खेत हैं, बीच में हम लोग हैं और हमारा खेत है, और कोई नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि अभी भैया धूप धूप का टाइम या जो भी बजे पता नहीं भाई, पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि धूप है। तो काफ़ी अच्छा है यार। कभी यहाँ पर अब मैं अपने दादा के साथ आता था, अब वो उस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनसे बाबू कहता था, और यहाँ पर भाई कंपाइन चलती थी, खेत काटते थे, और मैं छोटा सा था तो बाली बीनता था। और जब सारे गेहूँ निकल आते थे या धान, तो मुझे थोड़े अलग से देते थे, है कि ये ले ले तूने बाली बीनी, तो मैं उसे बेचता था थोड़ा अपना अलग, थोड़े मुझे पैसे मिलते थे, क्योंकि पहले यही करते थे हम लोग, बाली बीनते थे और वह उसे बेचते थे तो पैसे मिलते थे। और कभी कभी घर में भी हम पिसा लेते थे, तो घर वाले भी पैसे दे दिया करते थे, तो भेज देते, थोड़े पैसे मिलते थे, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी भाई। और वो दौर अलग था, वो वक्त अलग था, और वो लोग अलग थे। अब कहाँ भाई कोई ऐसा है। और तो भाई अब खाने लगा हूँ मैं समोसे, मैं और फैज़ान समोसा खाते हैं भाई, 1 रुपए का एक समोसा। तो चलिए भाई समोसा खा लेते हैं, आ जाइए आप लोग भी।
गाइस तो अब यहाँ पर काफ़ी समय हो गया है और अभी जब आए थे भाई तो बिल्कुल ही कोई हवा नहीं चल रही थी, गर्मी हो रही थी बहुत। आपने देखा होगा मेरे फेस पे पसीना था। और तो भाई काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और अब भी भाई पसीना है। तो अभी बिल्कुल जस्ट हवा चली है, काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी मज़ा आ रहा है। और बहुत टाइम हो गया तो भाई निकलते हैं। और थोड़ा वो भी लग रहा है ना डर सा भाई कि कभी कोई इधर उधर हलचल होती तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि भाई ऐसा ना हो गई शेर हो यहाँ पे। तो डर है भाई, फिर भी लगता है इंसान सोचता है तो हिम्मत भी करता है, पर फिर भी इंसान जो है डर रहता है कहीं ना कहीं उसके अंदर। क्योंकि भाई यहाँ पे कोई नहीं है आसपास में, दोपहर का टाइम है और शायद पता नहीं किस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो कोई आइडिया नहीं है। और इसी गांव का लड़का जो है फैज़ान की क्लास में पढ़ता था, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो वो भाई जो है बता रहा था कि शेर आया हुआ है। उससे पहले भी कुछ चीज़ें आई हुई थी और इंडिया में आप पता नहीं कहीं सुनने को मिलती रहती है कहीं ना कहीं पे, तो वहाँ पे शेर आया हुआ है, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे देखा गया। अब निकलते हैं भाई खेत से और चलते हैं और कहीं। हाय गाइस, तो अब हम भैया अपने गांव से छोड़कर खेत को छोड़कर यहाँ पर नहर पर आ गए हैं भाई। यहीं पे बैठे हैं आराम से पेड़ की छांव में और मस्त लग रहा है। ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी सी मध्य मध्य सी हवा लग रही है और नहर की पुलिया पे बैठे हैं। और सामने भैया एक अंकल हैं जो अपनी भैंसों को नहवा रहे हैं। भैया देखिए आप, क्या फील है, लग रहा ना अच्छा, क्या बात है भाई। और इसी नहर में कभी जब मैं यहीं रहता था तो मैं काफ़ी नहाता था इसी नहर में। हम सारे, मेरे जितने सारे दोस्त हैं, जो लंगोटे या यार भी कह सकते हैं, काफ़ी घूमते थे फिरते थे, पूरे पूरे दिन इधर उधर स्कूल जाते थे भाई साथ पढ़ने के लिए। और हाँ, घास तोड़ लिया उसी से ही भाई, कोई पूछा है उसे नज़र और कोई घर से थोड़ी लाया जाएगा, यही काफ़ी है। तो भाई इसमें भी नहाते थे, स्कूल जाते थे। ये पूरा जो है एक रोड जो हाईवे से रोड कटता है इधर उधर, ऐसे यहाँ से भाई कट रहा है। एक उधर को गया है, एक उधर को गया, एक इधर एक इस तरफ। और भाई ये हर तरफ गांव हैं। यहाँ पे ये एक चौराहा बोल सकते हैं और इस चौराहे से आप इधर उधर जा सकते हैं और अलग अलग गाँवों में आप पहुँच सकते हैं। तो भाई प्यारी सी लोकेशन है, सरकारी नल है सामने, चाहे पानी की है, दुकान है साइड, खेतों के लिए दवाई ववाई, खाद भी मिल रही है, दवाई है तरह तरह की। सामने बाल कटिंग की दुकान है। और ये पहले तो कुछ ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब है और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि वक्त बदलता रहता है। अभी तो थोड़ा पानी इसमें कम आ रहा है और थोड़ा थोड़ा सा पानी चल रहा है। एक टाइम होता है कि ये फुल चलती है, कभी सूख भी जाती है, कुछ नहीं होता है। और कभी जो है थोड़ा चलता है और कभी बहुत ज़्यादा हो। तो बढ़िया लग रहा है यार, एक तरीके से इधर आया हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊंगा, अपनी कुछ यादें आपसे शेयर करूँगा, जो कि मैं यहाँ पे रहता था, घूमता था, पूरा पूरा दिन हो जाता था, घर पे जाते थे, पिटाई लगती थी, मार पड़ती थी, भाई अम्मी भी चल जाती थी, पापा भी डांटते थे। तो भैया बहुत खाली ठंडी ठंडी हवा। और अब चलते हैं पीछे, सरकारी नल पर पीते हैं पानी। और हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी थी भाई वहाँ पेड़ के नीचे, वहाँ पर हमारी बाइक खड़ी है और बड़ी प्यारी हवा चल रही है। सामने देख रहे हैं आप, बगिया सा लग रहा है ना पूरा। यहाँ पे भाई मंदिर है और पहले पढ़ाई भी होती थी, अब का मुझे पता नहीं कि अब होती है या नहीं होती, क्योंकि वह स्कूल था, बस ऐसे ही बच्चे बैठते थे, पर वैसे एक बिल्डिंग के हिसाब से नहीं था बना हुआ। तो अभी क्या बाउंड्री फाउंड्री तो है, पर अब पढ़ाई का मुझे नहीं पता, पर मंदिर तो है। और काफ़ी सारे पेड़ हैं आम के या फिर जामुन के वगैरह वगैरह। और तो भाई काफ़ी अच्छा है, पहले बार काफ़ी घूमते थे। और अब चलते हैं भाई अपनी बाइक के पास और निकलते हैं भाई यहाँ से।
गाइस तो अभी हो चुकी है भाई शाम और मैं जा रहा हूँ अपने घर। और अपने चाचा को देखा, और असल कहूँ तो मैं अपने चाचा के ही पास आया था मिलने के लिए। पर वो अलग बात है कि मैंने उनके साथ जो है ब्लॉग शूट नहीं किया और आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि वो रास्ते में हमें मिले थे जब हम घर जा रहे थे। और अभी जब आ रहे थे तब भी हमें रास्ते में मिले थे, क्योंकि वो हम जैसे खेत से आ रहे थे, आपको नहर का दिखाया, नहर से आ रहे थे। तो जब हम घर पे आ रहे थे तो उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और वो जाने लगे अपने खेत पर भाई खाद लगाने, यानी कि दवा लगाने। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था कि बहुत ज़्यादा देख रेख हो रही है खेत की, तो इसलिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है आ रहा है। तो अब जा रहा हूँ गाँव छोड़कर अपने घर, और अपने गाँव को याद करते हुए, और थोड़ा सा बस ऐसे ही जैसा बोलते हैं ना इमोशनल थोड़ा मिस करते हुए, तो मैं जा रहा हूँ अपने घर। और सच कहूँ तो मैं अपने चचा को ही देखने के लिए आया था, अपने बहन भाइयों से, कज़न ब्रदर से, और तो उनसे मिला और उनसे बोला, बातचीत हुई, और अभी निकलते हैं भाई अपने घर पर। और इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पर कर देते हैं इमोशनल के साथ, क्योंकि अभी जब गांव में आ रहा था तो काफ़ी खुशी थी, और गांव से निकल रहा हूँ अपने चचा के पास। कभी एक दौर था ना जब आदमी सोचता है कि यार एक टाइम ऐसा आता है कि सारा कुछ अलग हो जाता है, और जो है एक टाइम वो था जब सब लोग साथ में रहते थे, और थोड़ी बहुत नोक झोंक भी होती थी, जो कि हर घर में थोड़ी बहुत तो लगी रहती है, पर साथ का फील, साथ का रहना अलग है। और अब अलग अलग रह रहे हैं सारे लोग जो है, तो थोड़ा तो लगता ही है, दुख तो होता ही है यार, आदमी आती है अपनों की, अपना अपना ही होता है। और भाई जो है तो इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पर कर देते हैं भाई इमोशनल के साथ। तो उम्मीद है आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट ज़रूर करना। और एक ख़ास बात और एक अहम बात, सब्सक्राइब।